जय बाबा स्वामी। दोस्तों, 27 अगस्त 2023 के दिन गुरुदेव ने लिखा हुआ संदेश इस प्रकार से है। हम पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने आते हैं, पर इस जन्म में नए कर्म खड़े कर लेते हैं। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि पिछले जन्म में मेरे से ये गलतियाँ हुई है, मैं यह गलतियाँ सुधार लूँ तो मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। लेकिन जब हम अपने पुराने जन्म के बुरे कर्मों को भुगतते रहते हैं, तब तक हम नए कर्म खड़े कर देते हैं। बहुत सी बार हम हमारे कर्मों को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम रिवोल्ट करते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता है कि हमने कुछ कर्म करके रखे हैं जिनकी वजह से हमें यह तकलीफ़ इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। तो हमें पता नहीं होता है, यही आत्मा को ज्ञान होता नहीं है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। जब आत्मा यह देह धारण कर लेती है, तब वह पिछले जन्मों को भूल जाती है। उसके चित्त पर इस जन्म के सभी स्मृतियों का, विचारों का जो परत होती है वो परत चढ़ती जाती है। इस वजह से पुरानी स्मृतियाँ जो है वो नष्ट हो जाती है। इसी वजह से हमें पता नहीं होता है कि पूर्व जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से जो भोगने के लिए हमने यह जन्म लिया है। और इस वजह से हम इस जन्म में जब बुरे कर्मों के फल भुगतते रहते हैं, तब हम उन्हें रिवोल्ट करके, उन्हें विरोध करके हम नए कर्म खड़े कर देते हैं। और परिणामी हमें वह नए कर्म भुगतने के लिए भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो हम पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने तो आते हैं, पर इस जन्म में नए कर्म खड़े कर लेते हैं। जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलता, जब तक हमारे कर्मों के फल लेने वाला हमें कोई नहीं मिलता, तब तक यह कर्म चक्र जो है वह सतत चलता ही रहता है। इट्स अ साइकिल। हमें सर्कुलर वे में यह भुगतने ही पड़ते हैं। जैसे अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म भुगतने के लिए नया जन्म लेना है, बुरे कर्म करो तो बुरे कर्मों को भुगतने के लिए भी नया जन्म लेना है। इस प्रकार से हमें कर्मों से मुक्ति ही नहीं है। जब तक हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु नहीं आते और जब तक हम उन्हें अपने सारे कर्म समर्पित नहीं कर देते, हमारे आत्मा को कर्म मुक्त नहीं कर लेते, तब तक हमें यह जीवन मरण के चक्र से जाना ही और गुजरना ही पड़ता है। जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, तब हमारे सभी बुरे कर्मों को वे खुद नष्ट करते हैं और हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें हम गुरुदेव को समर्पित कर मुक्त हो सकते हैं। जब हम हमारे अच्छे कर्मों का भी अगर हम श्रेय लेंगे तो वे कर्म भी हमारे बांधे जाते हैं। इसलिए अगर हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वे गुरु कृपा में घटित हुए ऐसा मानकर गुरु चरणों में वे मन से समर्पित करने चाहिए। सिर्फ बाहर से बोलकर नहीं, बल्कि अंदर से भी हमें वह महसूस होना चाहिए कि यह कार्य जो मेरे हाथों से हुआ है, यह गुरु कृपा में घटित हुआ है। गुरु ने मुझे माध्यम बनाया, इसलिए यह घटित हुआ है। तो इसमें कोई अहंकार हमारे साथ नहीं रहेगा और जब हम अहंकार नहीं करेंगे तो वह कर्म भी हमारे साथ नहीं बंधेगा। इस प्रकार से गुरुदेव ने यह ज्ञान दिया हुआ है। आगे के संदेश जो होंगे उसमें हम इसके बारे में और विवेचन करेंगे। जय बाबा स्वामी।